हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। पिछली क्लास में हमने देखा था कि मोमेंटम क्या होता है। आज हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्क और एनर्जी के डेफिनेशन से। वर्क का डेफिनेशन होता है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन इट्स डायरेक्शन, यानी कि जब किसी बल के कारण वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन होता है तब कार्य किया जाता है। इसका मतलब है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा होता है और उस फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट अपने जगह से मूव करता है या डिस्प्लेस करता है, तो उस केस में इसे वर्क कहा जाएगा। जैसे कि हमने किसी रखे बॉक्स को धक्का दिया और वो किसी डिस्टेंस तक गया, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि वर्क हुआ है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ना होता है तो वर्क डन नहीं कहा जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं तो इस केस में दीवार जो है वो अपने जगह से मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क नहीं होगा। अगर वर्क के फॉर्मूले की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे F का मतलब है फोर्स, S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट और थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आगे हम देखेंगे कि वर्क किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वर्क जो है वो मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा है, यानी फोर्स 10 न्यूटन लगा है, 15 न्यूटन लगा है, 20 न्यूटन लगा है, या फिर किस अमाउंट में फोर्स लगा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कितने दूर तक बॉडी जो है वो डिस्प्लेस किया है। जैसे कि बॉडी जो है 10 मीटर डिस्प्लेस कर सकता है, 2 मीटर या कितना भी। जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और उस पे एक फोर्स लग रहा है जो फोर्स है 10 न्यूटन, और ये बॉडी इस 10 न्यूटन फोर्स के कारण डिस्प्लेस करके आता है एक डिस्टेंस 5 मीटर पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि वर्क क्या हुआ है, तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते होता है Fs, और यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा है क्योंकि दोनों एक ही जगह पे हैं, तो एंगल नहीं बन रहा है। तो फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है 10 न्यूटन और डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, तो वर्क हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर। वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है उसे जूल कहते हैं, तो हम लोग इस न्यूटन मीटर को डिस्प्लेस कर सकते हैं 50 जूल से, यानी 50 जे। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो 50 जूल हो गया। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। तो वर्क मेनली 3 तरह का होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क तब कहेंगे जब वर्क और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में हुआ हो, यानी व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, यानी बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं लिफ्टिंग अ बॉक्स अपवर्ड। तो इस केस में एक बॉक्स रखा था, इस बॉक्स को हम लोग ऊपर उठाएं तो एक फोर्स लगा F और ये जा करके एक और जगह पे ऊपर उठा करके रख दिया गया। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी ऊपर की तरफ ही हुआ और फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लगी थी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हुआ है, यानी वर्क जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क की, यानी फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट जो है
वो इधर होगा, यानी फोर्स जो है वो इधर एक्ट किया, पर डिस्प्लेसमेंट जो था वो इस डायरेक्शन में हुआ, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया। तो इस केस में जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, यानी जीरो वर्क। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और फोर्स इज परपेंडिकुलर, जब विस्थापन ना हो या बल 90 पर लगे। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं अ कूली कैरिंग लोड ऑन हेड। जब कोई कूली अपने सर पे कोई भार रखे हुए होता है तो उस केस में जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर लग रहा होता है। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री। तो उस केस में वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता। यानी कोई आदमी जो है या कोई जो बॉडी है वो कितना काम कर सकता है। एनर्जी और वर्क दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, जूल। अब बात करेंगे कि एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं। एनर्जी के मेनली बहुत सारे तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी और बहुत सारे तरीके के। पर इस चैप्टर में हमें मेनली दो तरह के एनर्जी पढ़ने हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन, गति के कारण वस्तु में उपस्थित ऊर्जा। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि अगर कोई इंसान चल रहा है तो वो इंसान के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मतलब है मास और v का मतलब है वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब है कि जब मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और जब वेलोसिटी बढ़ेगा तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक के और एक ई के। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और कन्फिग्रेशन, यानी स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं है, यानी कि वो रुका हुआ है, तो उस समय उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मेनली दो तरह का होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जो ग्रेविटी के कारण लगता है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है। और अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका मतलब होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज में कोई चेंजेस आता है तो उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर बात किया जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल के बारे में, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो था वो एक ज़मीन पे रखा हुआ था और फिर कुछ समय बाद हम लोग वो उसे किसी हाइट पे रख दिए उस ऑब्जेक्ट को, तो इस समय इस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है। और अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मान लेते हैं कि एक गुलेल है, वो गुलेल रखा हुआ है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, पर जब उसमें हम लोग एक स्टोन को बांध कर खींचेंगे तो उस समय उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि उसके शेप में चेंज आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।